न्यूज, आपकी खबर आप तक। 365 दिन आपके साथ। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने को लेकर झारखंड राज्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से हुई एक खास बातचीत। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा, खबर 365 न्यूज से। आइए आज मिलते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी से। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ी है तो इनका क्या कहना है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर 365 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की जनता के भावनाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा उन्होंने की है। देश की जनता उनको बधाई देती है और बधाई इसलिए देना चाहती है क्योंकि उनके नेतृत्व में कोरोना वायरस की लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जा रही है और कुछ हद तक हम सफल भी हुए हैं। राज्य में कितनी सफलताएं दिख रही हैं सर आपको? देखिए, ये समय दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक साथ एकजुट और एक मुक्त लड़ने की है। इसलिए राज्य और केंद्र का सवाल अभी नहीं है, सत्ता किसकी है और किसकी नहीं ये भी नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो सत्ताधारी दल है उनको विशेष जिम्मेवारी है। उस विशेष जिम्मेवारी में उनको प्राथमिकता देना पड़ेगा स्वास्थ्य सेवाओं पर, साथ में लॉकडाउन की कड़ाई से पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, गरीब कोई भूखा न सोए इसकी चिंता उनको करना है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उनको भी इस प्रकार की नीयत बनानी पड़ेगी। सर, आप एक लाश को लावारिस की तरह इधर उधर किया जा रहा था, सब लोगों ने इसका विरोध किया था, तो इसके लिए प्रशासन और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की असफलता दिखी, इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राज्य सरकार को दूरगामी कार्य योजना बनानी चाहिए। ये सब कोई जानता है कि इस वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो इलाज के साथ साथ मौत की भी संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे ये उनके दिमाग में और कार्य योजना बननी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर सच में कहा जा सकता है कि देहात में कहावत है कि भोज के समय में कोहड़ा का रोपा जाता है। ये ठीक नहीं है, प्रशासनिक चूक है, राजनीतिक चूक है और हम कह सकते हैं कि प्रदेश का जो नेतृत्व है उसकी चूक है, और ख़ास करके स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री की सबसे बड़ी चूक है। उनका कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मशीन्स नहीं है सर, तो इसके बारे में भी क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, विधवा विलाप करने से कोई नहीं फायदा है। सच तो ये है कि इसके खिलाफ लड़ना है। पूरी दुनिया लड़ रही है, संसाधनों का अभाव है, उसके बाद भी मन में जज्बा होना चाहिए इसके खिलाफ लड़ने का। अब मन में जज्बा नहीं है, आर्थिक पक्ष के बारे में रोते रहें, प्रशासनिक लचरता के बारे में रोते रहेंगे तो लड़ाई किस प्रकार से हम लड़ेंगे? इसे लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होकर के और मन में एक इरादा लेकर के संघर्ष करने की क्षमता मन में पालते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिसकी कमी यहाँ पर राज्य सरकार में दिख रही है। जैसा कि आपने कहा सर, आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी का आया था कि 3 मई तक का लॉकडाउन है, तो यहाँ पर निम्न वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा सर? इसके लिए क्या राज्य सरकार ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी है? जैसे कि 1000 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा कि कल का आया था कि 1,000 रुपया देना है, तो वो 1,000 रुपये में क्या हो पाएगा सर? एक परिवार के लिए क्या हो पाएगा? प्रधानमंत्री ने आज 7 चीज़ों का आग्रह किया है। उसमें अपने घर के बुजुर्गों के प्रति ख्याल रखना, जो बीमारी से ग्रसित हैं उन पर ख्याल रखना, साथ ही साथ मास्क का उपयोग करना, साथ में हम कह सकते हैं कि जो आरोग्य सेतु है उसके बारे में प्रचार करना और उसको उपयोग में लाना, और साथ साथ जो गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनको रोटी के मोहताज हैं, और इसके संदर्भ में जो हमारी पुरातन परंपरा है कि अपने भी भोजन करें और जिनको आवश्यकता है उनको भी भोजन कराएं, इसका भी उन्होंने आग्रह किया। उतना ही नहीं,
जो व्यवसाय उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी हैं उसकी चिंता भी उसके व्यवसाय करने वाले और उद्योगपतियों को करने की चिंता करनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने रबी फसल के बारे में, जो रबी फसल हो रहा है उसकी कटाई के बारे में, सबके बारे में प्रधानमंत्री ने चिंता की है। भूख के खिलाफ लड़ना है, लेकिन भूख से ज़्यादा जान है भी। जिस प्रकार से समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं तो हैं कि लोगों को रोजी रोटी, गरीब मध्यम वर्ग परिवार को, लेकिन साथ ही साथ ये है कि हम कह सकते हैं कि उससे भी बड़ी जीवन को बचाने का आज संघर्ष चल रहा है। जीवन बचेगा तो बाकी छोटी छोटी समस्याओं का हम समाधान कर लेंगे। सर, लेकिन झारखंड में भूखमरी जो है, डेली कमाने खाने वाले जो मजदूर हैं सर, उन लोगों को अभी भी एक टाइम खा रहे हैं, दूसरे टाइम भूखे रह जा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या, उन लोगों को तो ये भी नहीं पता सर कि कोरोना बीमारी से बचे कि देखिए, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से गरीबों को आवश्यकता जिनको है उनको, केवल बीपीएल और लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड वाले को नहीं, सामान्य लोगों को, जो जिनके पास अन्न का कमी है उसको देने का संकल्प लिया है। नोडल एजेंसी हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर हैं, और डिप्टी कमिश्नर जितने हैं राज्य के, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई उनके ज़िले में भूखा नहीं रहे, कोई भूखा नहीं मरे। दुर्भाग्य से कई जिलों में इस प्रकार की परिस्थितियाँ आई है। भारतीय जनता पार्टी मोदी आहार के नाम पर, मास्क बांटने के नाम पर, पीएम केयर फंड के नाम पर लगातार कार्यक्रम कर रही है, और हम समझते हैं कि सब मिलकर के इस राज्य में जो समस्या, आपके निरीक्षण में ये कार्य हो रहे हैं सर? निश्चित तौर पर पूरे भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की इकाई, चाहे बूथ की इकाई हो, जिला की इकाई हो, मंडल की इकाई हो, प्रदेश की इकाई हो, हर एक कार्यकर्ता, आज पूरे भारतीय जनता पार्टी में 37,000 कार्यकर्ता सेवा के काम में लगे हैं, अंत्योदय के सपनों को साकार कर रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने, पार्टी के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने सेवा का भाव हम लोगों को दिया है, उसी भाव से हम सब लोग नर सेवा, नारायण सेवा को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और सर, हिंद पीढ़ी की घटना के बारे में क्या कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे कि कल रात ही में कुछ लोग गए थे, जैसे प्रशासन को 1 बजे रात को जाना पड़ा, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों गई 1 बजे रात को? वो लोग दिन में भी तो जा सकते थे जांच की प्रक्रिया को लेकर के, उसको लेकर के कुछ हंगामा हुआ। हिंदपीढ़ी की घटना प्रशासनिक अक्षमता का परिचायक है। ऐसा नहीं लगता सर कि प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं? मैं कहना चाहता हूं, और राजनीतिक निर्णय लेने का अभाव है। आज हिंदपीढ़ी में कोई राजनीतिक सत्ताधारी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति नहीं गया। ये वहाँ पर स्वयं राजनीतिक पहल करना चाहिए था, और अफवाहों का बाजार गर्म है और कुछ सच्चाई भी है। कर्मचारियों को थूका जाता है, सफाई कर्मचारियों को, और उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो है सो समाज को कमजोर करने का एक जो षड्यंत्र है उसको ताकत दे रहा है। सही। और लालू यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? उनको जैसे कि पैरोल पर छोड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हुए, जिसमें जेएमएम वालों का कहना है कि इस वजह से नहीं छोड़ा जा रहा है, या कुछ आप लोगों की टिप्पणी? उनको छोड़ना, पैरोल का अधिकार राज्य के सरकार के पास है। अब राज्य सरकार पहले छोड़े, उसके बाद कोई मैं टिप्पणी कर सकता हूं, लेकिन पहले छोड़े तो। कल तक तो पूरी आशंका, सर ये बातें सामने आ रही थी कि उनको छोड़ा ही जाएगा, जैसा कि हमारे ये मंत्री, कृषि मंत्री हुए बादल पत्रलेख जी, उन्होंने बताया कि हम लोग पूरी प्रक्रिया में लगे हैं कि उनको भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज की जो जैसे न्यूज़ आ रही है सर, तो उसमें आपका क्या कहना है? हम लोग अभी इस पर कोई टिप्पणी ना पहले की है कि उनको रखा जाए या छोड़ा जाए, और अन्यावश्यक इसमें बीजेपी का नाम घसीट करके अपने आप को कमजोर साबित कर रही है सत्तारूढ़ दल। इसलिए निर्णय उनको लेना है, निर्णय लेने में उनको अक्षमता है, अभाव है निर्णय लेने का, तो उसका दोष दूसरे दल पर देंगे तो और वो कमजोर साबित होंगे। सर, रांची की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, रांची की जनता से मेरा आग्रह है कि निवेदन है कि प्रधानमंत्री ने जो आग्रह और निवेदन किया है 7 चीज़ों का, लॉकडाउन को कड़ाई से आप सबको मिल करके हम लोग पालन करें।
और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का हम सब लोग मेंटेन करें। इसकी कोई दवा नहीं निकली है कोरोना में, क्योंकि इसलिए हम सब मिल कर के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और साथ ही साथ अपने पड़ोस में कोई गरीब, गुरबा, कमज़ोर वर्ग का, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जिसके पास रोटी का अभाव है, उसके लिए आप तत्पर होकर के खड़ा होइए। यही भगवान की असली पूजा है। और राज्य की जनता ने कई संघर्षों में, कई आपदा आए हैं इसके पहले भी, एकजुट होकर के सामना किया, उसमें विजय हुआ है। रांची में भी हम सब मिल कर के, रांची की जनता एकजुट होकर के, धर्म या कोई पंथ कोई भी मानता हो, सब एकजुट होकर के हम सब मिलकर कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। जैसा कि सर का कहना है कि सारे राज्य की जो पूरी जनता से इनका अपील है कि सब लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और परोपकार की भावना को जीवित रखें। अपने आसपास के गरीब, भूखे, लाचार, बेबस लोगों को खाना खिलाएं और घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस कोरोना की लड़ाई से हम लोग डट कर मुकाबला करें।